तो बिना टाइम पास के स्टार्ट कर दो। कम से कम 26 लोगों की जाने चले गए और कोई इंज्यूर्ड है। इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने लिया। टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट ये 2019 में शुरू हुआ क्योंकि हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 है उसको एब्रोगेट किया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। तो इसी वजह से ये जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है द टीआरएफ ये स्टार्ट हुआ। इस टीआरएफ ग्रुप ने पहले भी बहुत मासूमों की जान ली है। तो ये देखो, टीआरएफ ने पहले 5 इंडियन पैरासेफ को मारा, फिर इंडियन फोर्सेस के बहुत आदमी को उन लोगों ने मारा था, और इन सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल जो एक कॉर्नल था, एक मेजर था, इन लोगों को भी टीआरएफ ने मारा था। उन लोगों ने कश्मीरी पंडित जो विलेज हेड मतलब सरपंच है उनको भी एसेसिनेट किया था। फिर उन लोगों ने एक 64 ईयर ओल्ड मतलब बुढ़े सिविलियन को भी उन लोगों ने मार दिया था, जो कि एक क्रॉस फायर की वजह से हुआ था। फिर उन लोगों ने 3 सिविलियंस को भी मारा था, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, एक उसके फादर थे और कोई और। मतलब ऐसे बहुत केसेस है जिसमें ये लोग इन्वॉल्व है। तो ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो वैसे तो आर्टिकल 370 में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मेन पॉइंट ये है कि ये आर्टिकल अलाउ करता है किसी भी स्टेट को, मतलब उसका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को अलाउ करता है। और इस आर्टिकल के तहत उस स्टेट का खुद का लॉज होगा, खुद का ही सिटीजनशिप होगा, और प्रॉपर्टी भी उन स्टेट का ही होगा, और कोई दूसरा स्टेट आकर उस स्टेट का प्रॉपर्टी और लैंड परचेस या खरीद नहीं सकते। तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आर्टिकल 370 अप्लाई करता है। तो इसी वजह से जब ये आर्टिकल एब्रोगेट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो टीआरएफ जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, इन लोगों ने इसके खिलाफ आने के लिए ये कदम उठाया। तो अभी इतने निर्दोष आदमी जो मारे गए, तो अब हमारा गवर्नमेंट का इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा। पहलगाम में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो लोग जो सस्पेक्ट्स हैं वो लोग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं, और 3 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी किया गया है, जिनके नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला, और उनके कुछ कोड्स नेम भी है जैसे मौसा यूनस ऐसे। तो अब जानते हैं कि ये लश्कर-ए-तैयबा क्या है। जो टीआरएफ टेररिस्ट ग्रुप है उसका जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्या है, लश्कर-ए-तैयबा, मतलब इसी से बना है टीआरएफ ग्रुप, लश्कर-ए-तैयबा से ही बना है टीआरएफ ग्रुप। ये टीआरएफ ग्रुप एक बहुत बड़े मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंटरनेशनल फेमस है। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव था कि पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर लाने का। तो ये कुछ 1985 और 1986 में ही शुरू हुआ था। आप लोग जानते हैं इस ग्रुप को बनाने में जो फंडिंग है कहाँ से आया था। ये आया था ओसामा बिन लादेन से। उन्होंने ये ग्रुप को बनाने के लिए फंडिंग किया था। तो इस ग्रुप को कई सारे देशों ने टेररिस्ट ग्रुप पे डिजिग्नेट किया था। तो यही था टीआरएफ के बारे में। अभी हम देखते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहलगाम के अटैक के रेस्पॉन्स में क्या एक्शंस आरंभ किया है। पहला जो बहुत बड़ा एक्शन है वो है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, जो कि पहले कभी नहीं किया गया था। इंडस वाटर ट्रीटी वो ट्रीटी है जिस ट्रीटी की वजह से जो इंडस रिवर और इनके ट्रिब्यूटरी से इनके पानी पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए सहमति दी जाती है। इस ट्रीटी के अनुसार पाकिस्तान को इन रिवरों के 80% वाटर यूज़ करने का सहमति है। यही पानी पाकिस्तान के मेजर सोर्स है, जहाँ से एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन, ह्यूमन कंजम्पशन सब कुछ किया जाता है। अगर ये पानी बंद कर दिया जाए, मतलब क्योंकि जो ट्रीटी है ये सस्पेंड हो गया, तो इंडिया कभी भी ये पानी रोक सकता है, तो पाकिस्तान भूखे प्यासे मरेंगे, और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिससे इसकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर में अतारी वाघा चेक पोस्ट है वो बंद कर दिए गए, जिससे पाकिस्तान के लोग इंडिया में नहीं आ सकते। और सार्क वीज़ा, जो कि एक वीज़ा है जो पाकिस्तान से इंडिया आने का, तो ये भी बंद कर दिया गया, जब तो कि पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आ सकते। और पहले का जो भी वीज़ा था वो सब कैंसिल कर दिया। तो ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शंस जारी किए, और भी कोई बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि लिए गए, लेकिन ये मेजर उस एक्शंस हैं। ये उन 3 आतंकवादियों का स्केच है जो कि पुलिस से ने इन्वेस्टिगेशन से मरम्मत की है। ये सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा दिए गए एक फ़ोटो है जिसमें 4 टेररिस्ट जो पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व है
इन 7 टेररिस्ट की फोटो है। इनका नाम है सायद आदिल हुसैन। ये एक हॉर्स राइडर का जॉब करते हैं वहाँ पर। इन्होंने जो टेररिस्ट को रोकने की बहुत कोशिश की थी, इन्होंने उन टेररिस्ट से उनका राइफल खींच के लोगों को सेव करने की कोशिश की थी, लेकिन टेररिस्ट ने उनको भी गोली से मार डाला वहाँ पर। शायद आदिल हुसैन इस अटैक के एक हीरो से कम नहीं है। ये उन लोगों की, ये उनकी फैमिली है जो कि अब भुगत रहे हैं। अपने को खोने का गम सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने अपने को खोया है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है, उन लोगों को इंडियन आर्मी कभी नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि उन लोगों को हमारे पृथ्वी से ही बाहर कर देंगे। तो हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और जल्द से जल्द इन टेररिस्टों को खत्म करने की स्टार्ट